आदरणीय मंत्री महोदय तथा मित्रों, आज सर लुईस ब्रेल की 212वीं जयंती के शुभावसर पे मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दिवस को मनाने के लिए 2015 से निरंतर प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्रेल दिवस के अवसर पर किया जाता है। जब से हमारी सांस्कृतिक विंग का दायित्व प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी ने संभाला है, तब से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन के साथ जो ब्रेल पठन पाठन की जो प्रतियोगिताएं होती थी, ब्रेल लेखन और पठन की, वो प्रतियोगिताएं इस बार नहीं हुई। लेकिन ब्रेल दिवस हमको मनाना है और जिजीविषा अभी मनुष्य में विद्यमान है, इस कारण से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी आवश्यक था और इसलिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और बड़ा जोश प्रतियोगियों में देखा गया। बहरहाल, मैं कार्यक्रम को आरंभ करते हुए माननीय मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में और मुझे कहना चाहिए कि मंत्री जी की तरफ से ही हमारे शक्तिपुंज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की चिंतन धारा को तय करने वाले राष्ट्रीय महासचिव श्री संतोष कुमार उनका जी से आग्रह करूंगा कि आप भारतीय मूल्यों का नाता हमारे जीवन से सदैव जुड़ा रहे, इस संदेश के लिए दीप प्रज्वलन करें और लुईस ब्रेल की प्रतिमा को मालार्पण भी करें। साथ ही मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय छत्तीसगढ़ की छात्राओं को आपके समक्ष आने का निमंत्रण देता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि वे आए और दीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हमारा अपना विद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। Ah
हमारे जो अनेक राज्यों में अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं, उनमें से एक विद्यालय की प्रस्तुति आपके समक्ष आई। और आगे बढ़ने से पूर्व, क्योंकि माननीय मंत्री जी जिस व्यक्तित्व से वो सुशोभित हैं, वो निश्चित रूप से लोगों में एक आत्मविश्वास का भी जागरण करता है और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आप सबका, माननीय मंत्री जी के साथ साथ आप सबका शब्द सुमनों के माध्यम से मैं जिस व्यक्ति को अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं और वो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उपाध्यक्षा हैं, प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी। मेरा उनसे आग्रह है कि वे आए और हमारे अतिथियों का वाचिक परम आदरणीय वर्चुअल मंच पर सभी प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा आयोजित इस वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव के इस समापन समारोह के माध्यम से मैं आप सभी को विश्व ब्रेल दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और साथ ही आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। ब्रेल दृष्टिबाधितों के ज्ञान चक्षु की ज्योति है, जिसे पाकर प्रत्येक दृष्टिबाधित प्रज्ञा चक्षु होने के विलक्षण आभूषण से विभूषित हो जाता है। ब्रेल हमारे जीवन में हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का आधार है। माननीय मंत्री महोदय, भारत का विकलांगता से संबंधित इतिहास आपका ऋणी है। भारत के विकलांगता से संबंधित इतिहास में आपका योगदान सदा सर्वदा के लिए अंकित हो चुका है और मैं समझती हूँ निरंतर अंकित हो रहा है। आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ये साक्ष्य से कहता है कि आरपीडी एक्ट 2016 की प्राप्ति ने जो भारतीय विकलांग समाज को उपहार दिया है, वो निश्चित रूप से भारतीय विकलांग समाज के उत्थान और दिशा निर्देश का काम करेगा। विकलांगता समाज को सक्षम कैसे बना सकती है, इस दृष्टि से आप परिपूर्ण हैं। आपके माध्यम से आज जो विकलांगता विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जो शुभ संकल्प है, वह फलीभूत होकर समस्त विकलांग समाज को हर दिशा में समर्थ, सक्षम एवं शक्तिमान बनाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। हमारे समाज की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास को लेकर जो चुनौतियां रही है, उनके समाधान में इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण रचनात्मक सार्थक भूमिका होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में जो खोले जाने वाला विश्वविद्यालय होगा, वो अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, समाज को एक दिशा निर्धारक का काम भी वो करेगा। सुगमता को लेकर आज भी अकादमिक रूप से और विशेष रूप से संरचनागत ढांचे को लेकर जिस तरह की कठिनाइयों का समाधान हमारा वर्ग चाहता है आपके नेतृत्व में, मैं समझती हूँ इस विश्वविद्यालय के माध्यम से एक मॉनिटरिंग पावर, एक मॉनिटरिंग निर्देशक, एक मॉनिटरिंग निर्धारक के रूप में, आपके नेतृत्व में एक दिशा निर्देशक के रूप में वो हमें प्राप्त होगा। ब्रेल लिपि के तमाम तरीकों, तमाम तकनीकीगत बारीकियों, सांकेतिक भाषा की तमाम बारीकियों और तमाम परेशानियों, शारीरिक व मानसिक विकलांगता से संबद्ध समस्त चुनौतियों के समाधान हेतु आज विकलांग समाज विशेष रूप से आपका ऋणी है और हम ये आशा और विश्वास रखते हैं कि निश्चित रूप
रूप से आपके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय खुलकर हमारी तमाम आगामी और जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। मैंने पिछले 25 वर्षों के अपने विश्वविद्यालय अध्यापन काल में देखा है कि विकलांग विद्यार्थियों की परेशानियों को लेकर ही नहीं वरन विकलांगता पर शोध करने वाले शोधार्थियों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं समझती हूँ ये विश्वविद्यालय खोलकर उन तमाम कठिनाइयों को, उन तमाम चुनौतियों को आपके माध्यम से एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आदरणीय मंत्री महोदय, आपने छोटे से हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हम लोगों को जिस तरह से कृतकृत्य किया है उसके लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ परिवार आपका ऋणी है और पूरे देश भर से YouTube पर हमारे पूरे सदस्यगण जुड़े हुए हैं जो आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपका जो आशीर्वाद आज तक आपके मंत्रित्व काल में प्राप्त हुआ है हमारे भारतीय विकलांग समाज को, वो समग्रतः हमें जिन कठिनाइयों से निकालने वाला है भविष्य में, जो और आप आरपीडी एक्ट को लेके इम्प्लीमेंटेशन के क्रियान्वयन को लेकर जो करने वाले हैं, उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होने वाली है, उससे जो हमारी उत्पादकता सिद्ध होने वाली है, उसको लेके बड़ा आशान्वित है। सांस्कृतिक महोत्सव की इस समापन वेला में मैं एक नई शुरुआत का अनुभव कर रही हूँ और आपकी उपस्थिति इस नई शुरुआत को दिशा देगी, ऐसा भी मैं मानती हूँ। यह हमारे वर्ग का सौभाग्य है कि माननीय हमें आप जैसा सहृदय संवेदनशील व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है मार्गदर्शक के रूप में, और जिसकी संवेदनशीलता को हमारे वर्ग की प्रत्येक इकाई ने हृदय से अनुभव किया है। मैं आपके आगमन पर एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपसे यह विश्वास चाहती हूँ कि जिस तरह की ममतापूर्ण सानिध्य का अनुभव आपने अद्यतन हमें कराया है, वही सानिध्य हमारे साथ निरंतर आपका बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में सांस्कृतिक साहित्यिक यज्ञ की पुरोधा प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी ने हमारे अतिथियों का अभिनंदन किया। जैसा कि मैंने कहा, अनेक शहरों में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ दृष्टि बाधित बालिकाओं और बालकों के लिए विद्यालयों का संचालन कर रहा है। अब मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुति लाना चाहता हूं। जो प्रस्तुति हमको प्राप्त हुई है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय जम्मू कश्मीर की छात्राओं की तरफ से। जम्मू कश्मीर के छात्र अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। 6 बिंदुओं में तेरा अक्स नजर आता है, जिनको छू के जहन ज्ञान से भर जाता है। यूं तो जीते हैं जमाने में सभी लोग, मगर कोई होता है जो खुद को अमर कर जाता है। कोई होता है जो खुद को अमर कर जाता है। जम्मू कश्मीर की छात्राएं। जनवरी का ये शुभ दिन, 4 जनवरी का ये शुभ दिन, कितनी खुशियाँ लाता है। रुई बेल का नाम सभी के होठों पे आ जाता है। 4 जनवरी का ये शुभ दिन, कितनी खुशियाँ लाता है। रुई बेल का नाम सभी के होठों पे आ जाता है।
सुंदर गीत जम्मू कश्मीर की दृष्टिबाधित छात्राओं ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ये ब्रेल का जो योगदान है हमारे जीवन में, इसको हम विचार करके देखें। कोरोना का ये भयावह दौर चल रहा है अभी भी। इसमें हमारे ब्रेल की ही वो कृपा है, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे नेतृत्व जो कि मजबूत कंधों पर है, श्री संतोष कुमार रुंगटाई संभाल रहे हैं, और कोरोना के दौर में जो उन्होंने तरीके अपनाए दृष्टिबाधित समाज को इस बीमारी से जूझने के लिए, जागरूक करने के लिए, वो सुनने में बड़े छोटे लग सकते हैं। जैसे सैनिटाइजर्स अलग अलग शहरों में कुछ जरूरतमंद लोगों के समक्ष बंटवाए, मास्क बंटवाए और राशन पानी इत्यादि की तो व्यवस्था की ही, वो तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। और साथ ही प्रतिदिन व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जो उन्होंने इस बीमारी से किस तरह से बचकर रहना है, कैसे बचा जा सकता है, जो समय समय पर प्रोटोकॉल्स आए, जो सरकारों ने अब कौन सी विद्यालयों की क्या स्थिति है, कितने खुलेंगे, कब जाना है, नहीं जाना है, ऑफिस की क्या पोजीशन है, ये सारी सूचना माननीय संतोष कुमार रुंगटाई जी के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती रही। और मैं ये मानता हूं कि जितनी संभावना दृष्टिबाधितों के संक्रमित होने की है, उस मात्रा में बहुत कम संक्रमण हम सबके बीच फैला। ये हमारे जिस तरह से ये मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और मास को संबोधित करने वाला नेता हमारे पास है, इस कारण से, और ये सब प्राप्त हुआ हमें ब्रेल से, ब्रेल लिपि के माध्यम से। अब मैं एक और ऐसी ही शख्सियत की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने पूरा जीवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के माध्यम से अभी तक व्यतीत किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामावतार शर्मा जी, जिन्होंने लुईस ब्रेल के ऊपर एक संपूर्ण दोहावली की रचना की है, उसमें से कुछ दोहे हम सबके समक्ष उनके ही मुखारविंद से प्रस्तुत हो रहे हैं। आइए हम सब लोग उनका आनंद लेते हैं। कविता की प्रस्तुति रामावतार शर्मा जी का। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय लुई, जो बाधित दृष्टि जगत के युग प्रवर्तक हैं, जिन्होंने अस्तित्व दिया, उन श्रद्धेय लुई को प्रणाम करता हूं। अपने श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और विपरीत परिस्थितियों में संघ ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं संघ को साधुवाद देता हूं। अब मैं अपने श्रोताओं को श्रद्धेय लुई और उनकी अमर लिपि ब्रेल के संबंध में कुछ दोहे पढ़कर सुनाता हूं। बाधित दृष्टि जगत हित, लुई एक अवतार, सांस सांस से फूटती पीड़ित प्राण पुकार। सांस सांस से फूटती पीड़ित प्राण पुकार। भक्ति शक्ति थी लुई के जीवन का आधार, पर पीड़ा ममता दया मानवता से प्यार। पर पीड़ा ममता दया मानवता से प्यार। श्रम बल धन बल बुद्धि बल सदा समर्पित ज्ञान। श्रम बल धन बल बुद्धि बल सदा समर्पित ज्ञान। पर सेवा रथ पर चला लुई का जीवन यान। पर सेवा रथ पर चला लुई का जीवन यान। करुणा प्रेम उदारता शील स्नेह सम्मान, लुई के सच्चे मित्र थे मानव मूल्य महान। लुई के सच्चे मित्र थे मानव मूल्य महान। पर दुख कातर थे लुई मन से अधिक उदार। हृदय हिला देती सदा क्रूर काल की मार। हृदय हिला देती सदा क्रूर काल की मार। लुई दीपक जो जल रहा जलता रहे अनंत। लुई दीप जो जल रहा जलता रहे अनंत। जलना जीवन चिन्ह है यही तमस का अंत।
जलना जीवन चिन्ह है, यही तमस का अंत। ब्रेल बिंदु में सिंधु है, सदा सुधा रसधार। विद्या व्यसनी के लिए उन्नति का आधार, विद्या व्यसनी के लिए उन्नति का आधार। उभरे अक्षर आंख बंद, दिखलाते संसार। उभरे अक्षर आंख बंद, दिखलाते संसार। खत्म हो गए फासले, पा जीवन पतवार। खत्म हो गए फासले, पा जीवन पतवार। ब्रेल मात्र लिपि ही नहीं, दृष्टिहीन के हेत सामाजिक पहचान है, जिसने दिया निकेत। सामाजिक पहचान है, जिसने दिया निकेत। उच्चारण लेखन पठन और वर्तनी ज्ञान, बिना ब्रेल संभव नहीं शुद्ध शब्द पहचान। बिना ब्रेल संभव नहीं शुद्ध शब्द पहचान। चिंतन को अभिव्यक्ति दे, कर विचार श्रृंगार। माथे की बिंदी बनी, ब्रेल प्यार का प्यार। माथे की बिंदी बनी, ब्रेल प्यार का प्यार। मिट न सके बिन ब्रेल के खुद पढ़ने की भूख। मन की क्या ली जाएगी, जो सींचे बिन रूख। मन की प्यारी जाएगी, जो सींचे बिन रूख। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस कोरोना के दौर में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने लगभग 10,000 जरूरतमंद दृष्टिबाधित मित्रों की सहायता की। ऐसे लोगों की जो लोग ट्रेन्स में सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और छोटे छोटे व्यवसाय करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो ये सारे छोटे छोटे कार्य बंद हो गए और उनके लिए चैलेंजिंग भी था। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की तरफ से महासचिव जी ने सलाह भी दी थी कि आपको अपने घर पर ही रहना है और बचकर रहना अधिक आवश्यक है। तो लगभग 10,000 लोगों का जीवन चलाने में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ सहयोगी हुआ। इस बीच अब मैं 4 पंक्तियां कहकर अपने सकारात्मकता प्रतिमूर्ति, अपने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राष्ट्रीय महासचिव, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष कुमार उनका बुलाना चाहता हूं कि वे आए। और कोरोना के दौर में समय कम है, मैं कम बोला, समय उनके चिंतन में बचे तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें कि हम लोगों ने क्या क्या गतिविधियां इस दौर में की। लिख कलम सच के समर्थन में निडर हो गीत लिख। लिख कराह गरीब की तू आप उनकी टीस लिख। वंचना के दौर में संघर्ष की लिख दे कथा। लिख निशक्तों के सकारात्मक जतन की जीत। लिख निशक्तों के सकारात्मक जतन की जीत लिख। माननीय महासचिव जी। आदरणीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, मेरे पदाधिकारीगण तथा इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों, सर्वप्रथम नववर्ष को की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। विश्व ब्रेल दिवस के इस अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि मेरे एक छोटे से अनुरोध पर माननीय मंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के होते हुए भी इसमें अपना आशीर्वाद देने की कंसेंट दी और आज हमारे बीच हैं। ब्रेल निश्चित रूप से दृष्टिबाधितों के लिए जीवन की स्वतंत्रता, जीवन सम्मानपूर्ण तरीके से जीने के अधिकार और समानता का माध्यम है। कानून और नीतियां सरकारें बहुत अच्छी नीयत से और वर्तमान सरकार विशेष रूप से संवेदनशीलता से दिव्यांगों के
संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाती रहती हैं और बना रही हैं, और उनको उनके कार्यान्वयन के लिए अपना प्रयत्न भी ईमानदारी से कर रही हैं। इन नीतियों और कानूनों का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए ब्रेल सबसे सशक्त माध्यम है दृष्टिबाधितों के लिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में, ये पहला अवसर था जब भारत के आम बजट में ब्रेल की महत्ता को समझते हुए ब्रेल प्रेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बजट आवंटित हुआ। ये जो कदम था भारत सरकार का, उससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार, आज की सरकार, दृष्टिबाधितों के हितों के संरक्षण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कितना गंभीर है। कोरोना काल में माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करने पर ही उन्होंने अपने माध्यम से भारत सरकार ने फैसला करवाया कि जो हमारे दृष्टिबाधित कर्मचारी हैं, दिव्यांग कर्मचारी हैं, भारत सरकार में भी और उनके प्रभाव से राज्य सरकारों में भी, चाहे सार्वजनिक उपक्रमों में हो, चाहे बैंक्स में हो, उनको माननीय मंत्री जी ने एग्जेम्पशन दिलवाया, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कराई। और इस एक कदम ने अकेले, हालांकि बहुत सारे कदम दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए इस दौरान उठाए गए सरकार द्वारा, जिसके लिए हम सब ऋणी हैं, लेकिन इस एक कदम से लाखों दिव्यांग कर्मचारियों के जीवन की रक्षा भारत सरकार ने की है। उसके लिए हम माननीय मंत्री जी को और उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं एक दो चीजें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, हालांकि वो उन पर काम कर रहे हैं। आज की इन विषम आर्थिक परिस्थितियों में जो कोरोना के कारण पैदा हुई हैं, जो हमारे बैकलॉग के पद हैं, चाहे केंद्र स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर, उनको भरवाने के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए आपने प्रयास जो शुरू किया है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमारा विश्वास भी है और हमें अपेक्षा भी है कि आप उसी गति से, उसी गंभीरता से लगे रहेंगे जिस गंभीरता से आपने इस प्रयास को प्रारंभ किया। इसी तरह एक आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि दिव्यांग कर्मचारियों को के लिए एक अलग स्थानांतरण नीति, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी मैंडेटेड है, वो बनाई जाए और एक अंतरिम राहत देते हुए एक बार एक दिव्यांग कर्मचारियों को ऑप्शन देकर, विकल्प देकर उनके निकट, उनके निवास के निकट आने की सभी विभागों और उपक्रमों द्वारा छूट मिले। जिन लोगों के पास कोई आजीविका नहीं है, ना आजीविका कमाने का उनके पास कोई साधन नजर आ रहा है भविष्य में, उनके लिए आपने हमेशा आप प्रयत्नशील रहे, भारत सरकार प्रयत्नशील रही है। मेरा आग्रह रहेगा कि एनएचएफडीसी के माध्यम से, क्योंकि बैंक्स में वो उनको लोन नहीं मिल पा रहा, एनएचएफडीसी के माध्यम से उनके लिए किसी प्रकार से लोन और सहायता की व्यवस्था करवाने के लिए अगर मंत्री जी प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, तो ऐसे साथियों को आत्मसम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ आई है, उसमें जो हमारी इश्यूज हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के, उसकी
ऑब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं एक्सेसिबिलिटी के से संबंधित, चाहे ऑनलाइन टीचिंग को लेकर हूं, ऑनलाइन लर्निंग को लेकर हूं, एप्स को लेकर हूं, वो शिक्षा विभाग के माध्यम से अपने मंत्रालय के साथ मिलकर उनको दूर करवाने का प्रयास करें, ताकि नई शिक्षा नीति के लाभ सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को, बच्चों को मिल सके। मैं एक बात के लिए मंत्री जी का बहुत ऋणी और भारत सरकार का ऋणी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऋणी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिव्यांगों को पूरी तरह शामिल नहीं किया जा सका था, क्योंकि हर राज्य को कोटा फिक्स था और वो सारा लाभार्थियों का कोटा हर राज्य का पूरा था। हमने ये मांग की थी कि इस ओर प्रयास करके सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचाया जाए, और भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए कि दिशा निर्देशों में परिवर्तन करके दिव्यांगों को एक अलग श्रेणी के रूप में चिन्हित करके उनको अंत्योदय अन्न योजना या प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की स्कीम का पूरा लाभ मिले। ये मैं समझता हूं इस शताब्दी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत सरकार का है, और हमें गौरव है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ इस कदम में भागीदार सरकार के साथ रहा है। इससे लाखों दिव्यांगों की भूख को शांत किया जा सकेगा, उनके जीवन को आत्मसम्मान पहुंचाया जा सकेगा। मैं मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे इस छोटे से अनुरोध को स्वीकार करते हुए वे आज अपना आशीर्वाद विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर हम सबको और इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण दृष्टिबाधित समाज को भारत भर में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महासचिव जी। आपका वक्तव्य सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब सरकार ने ये गाइडलाइंस राज्य सरकारों को इश्यू की, और अब वो जो सूचना व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से हमारे दृष्टिबाधित मित्रों तक माननीय महासचिव जी ने पहुंचाई, उस दिन जो आपकी आवाज में खुशी की खनक थी वो अद्भुत थी, और वही खनक आज भी महसूस हुई। बहरहाल जो अपेक्षा हम कर रहे हैं अक्षरशः वैसा ही होगा। परसों से आज तक 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, और इन 3 प्रतियोगिताओं में 22 अलग अलग राज्यों के लगभग 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, और उनमें से कुछ विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है। मैं माननीय महासचिव जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि हम लोग यह कार्यक्रम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मंत्री जी की तरफ से माननीय महासचिव जी एक चेक टोकन स्वरूप प्रदान करेंगे। हर एक प्रतियोगिता में से एक एक चेक दे देंगे, और बाकी मैं रिजल्ट्स सबके सामने अनाउंस अभी कर दूंगा। तो जो जूनियर डिबेट प्रतियोगिता थी, जिसका विषय था लोकतांत्रिक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक जनहितकारी है, यह विषय था जूनियर डिबेट का। इसमें फर्स्ट प्राइज उत्तराखंड के विकास चौधरी जी ने प्राप्त किया है। माननीय रुंगटा जी हम ये समर्पित कर रहे हैं माननीय मंत्री जी की तरफ से। और सीनियर डिबेट का विषय था 21वीं सदी में जन आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। इस विषय पर बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण देकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है दिल्ली के मासूम रजा ने। उनको भी ये टोकन स्वरूप चेक दिया जा रहा है, बाद में इनको भेज दिया जाएगा चेक सभी को। और संगीत की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, परसों इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रधाना गवारे महाराष्ट्र से हैं। प्रधाना गवारे को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। माननीय महासचिव जी उनको यह चेक
ऑनलाइन समर्पित कर रहे हैं। हाँ, बाकी के प्राइजेस मैं अनाउंस कर रहा हूं। जूनियर डिबेट में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है पुष्पा पाओ, जो छत्तीसगढ़ से हैं, और तृतीय पुरस्कार जूनियर डिबेट में जम्मू कश्मीर की महक बेहरा ने प्राप्त किया है। इन दोनों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। और सीनियर डिबेट में जो द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ की छात्रा हैं कामना पाठक जी, और तृतीय पुरस्कार आलोक कुमार को प्राप्त हुआ है, जो दिल्ली से हैं। इस प्रतियोगिता में 46 विद्यार्थी थे, और इसीलिए चार प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इसमें पुष्पा राठिया जो छत्तीसगढ़ से हैं, माधुरी पटेल जी भी छत्तीसगढ़ से हैं, मनोज यादव जी महाराष्ट्र से हैं, और ममता राठौर छत्तीसगढ़ से हैं। इन 4 प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार इस प्रतियोगिता में दिए जा रहे हैं। आप सबको भी हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। और जो संगीत की प्रतियोगिता है उसमें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल की निकिता मर्दी ने, और उत्तराखंड के आदित्य पंत ने प्राप्त किया है तृतीय पुरस्कार। इस प्रतियोगिता में भी 4 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें गुजरात से शाह पार्थ हैं, और जम्मू कश्मीर से चंद्रिका ज्योति हैं, अनमोल कुमार भी जम्मू कश्मीर से हैं, और महाराष्ट्र से हैं संतोषी। आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। अब मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि दृष्टिबाधित का जहां तक सवाल है, यदि उसके पास सरकारी नौकरी है तो उसको पारिवारिक अधिकार भी सब प्राप्त हो जाते हैं, पूरा सम्मान प्राप्त हो जाता है। यदि सरकारी नौकरी नहीं हो तो पारिवारिक अधिकार मिलने में भी बहुत समस्या होती है। तो इस दृष्टि से सरकारी नौकरी दिलवाने के क्षेत्र में आपके शासनकाल कहने की अपेक्षा मुझे कहना चाहिए आपके सेवा काल में अद्वितीय कार्य हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि और अधिक काम करने की आवश्यकता है। कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियां कह के माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे पांव की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। माननीय मंत्री जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान संतोष कुमार जी रुंगटा साहब, प्रोफेसर कुसुमलता मलिक जी, श्री मनोज वाजपेयी जी, श्री चंद्रवीर सिंह जी और अन्य सभी महानुभावों, दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अन्य सभी भाई और बहनों, ब्रेल दिवस के दिन मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे जानकारी में है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ 1970 से अपनी सहायता स्वयं करो के सिद्धांत पर काम कर रही है। तब से अब तक अपने लंबे जीवन काल में संघ ने कई आयाम जोड़े हैं। प्रारंभिक वर्षों में संघ सरकारी सहायता से कुछ ही योजनाएं चला रहा था, लेकिन आज संघ अपने ही स्रोतों से कई परियोजनाएं चला रहा है, जिनमें प्रमुख है ब्रेल प्रेस, छात्रवृत्ति योजना, गृह ऋण योजना, शैक्षणिक ऋण योजना, दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के लिए कई जगहों पर विद्यालय तथा कौशल विकास केंद्र,
दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा खेलकूदों का आयोजन तथा उनके लिए मुफ्त छात्रावासों की व्यवस्था, गरीब ग्रामीण दृष्टिहीनों को जो चिकित्सा का खर्च नहीं उठा पाते उन्हें चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता इत्यादि सेवाएं दे रहा है। आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से पूरे देश में लगभग 20 से 25 हजार दृष्टिहीन जुड़े हुए हैं और लगभग प्रत्येक राज्य में संघ की शाखाएं कार्यरत है। उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ दृष्टिबाधितों के प्रति भेदभाव की स्थिति में उचित मंचों के माध्यम से उनको न्याय दिलाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ न केवल अपनी योजनाएं चला रहा है बल्कि सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से सहयोग भी करता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है और वर्तमान में एशियन ब्लाइंड यूनियन तथा विश्व दृष्टिहीन संघ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन से भी जुड़ा हुआ है। संघ के महासचिव श्री संतोष कुमार रुंगटा जी वर्तमान में एशियन ब्लाइंड यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ संयुक्त राष्ट्र संघ में दृष्टिहीनों के संबंध में सलाहकार की भूमिका भी निभा चुका है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा आयोजित सर लुई ब्रेल की 212वीं वर्ष जयंती समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पूर्व में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा आयोजित दृष्टिबाधित छात्रों को छात्रवृत्ति चेक प्रदान किए जाने के अवसर पर 11 नवंबर 2014 को कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। आज भी कई बार संघ के महासचिव श्री संतोष कुमार रुंगटा जी से उन विषयों पर समय समय पर बातचीत होती रहती है। मुझे जानकर अत्यंत खुशी है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अपनी सहायता स्वयं करो के सिद्धांत पर दृष्टिहीनों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहा है और अनेक परियोजनाएं चलाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव और सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर संघ को और इसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया, जिससे सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए एक दूसरे को इस महत्वपूर्ण दिवस में भाग लेने के लिए दूरियां समाप्त करते हुए विचारों और भावों के स्तर पर पूरे देश के दृष्टिबाधितों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दृष्टिहीन संघ जैसे सक्रिय सकारात्मक विचार रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों के साथ भागीदारी के माध्यम से दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में मेरे मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस महामारी के कठिन दौर में कई नीतिगत निर्णय लेकर साकार किया है। दृष्टिबाधित और दिव्यांग कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संघ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सभी दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी है, जिससे मेरा विश्वास है कि लाखों दिव्यांग
कर्मचारियों को इस महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रखने में सफलता मिली है। इसी प्रकार संघ की पहल पर सरकार ने निर्धन और अति निर्धन दिव्यांगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना व पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी श्रेणी में लाभ पहुंचाने के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्देश निर्गत किए हैं, जिससे लाखों निर्धन दिव्यांगों को काफी रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सकी है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दिव्यांगों की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग विद्यालय शिक्षा विभाग के साथ मिलकर निरंतर प्रयत्नशील है और इस हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रम की विषय सामग्री व विभिन्न एप्स को सुगम बनाने का काम किया जा रहा है। इस महामारी के दौरान राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में भी दिव्यांगता के हेतु सुरक्षा के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8 के अंतर्गत दिशा निर्देश निर्गत किए थे, जिससे राज्य सरकारों को व केंद्र शासित क्षेत्रों में दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने का सराहनीय प्रयास किया। संघ के साथ सरकार भी की भागीदारी के माध्यम से भारत सरकार की एडीबी योजना के अंतर्गत लगभग देश भर में 3000 दृष्टिबाधितों को स्मार्टफोन वितरित कराए गए हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन शिक्षा व अपने अन्य कार्यों में काफी सुगमता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार वर्तमान में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तथा दिव्यांगों की उच्च शिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है। यह विश्वविद्यालय स्थापित होने पर दिव्यांगों को मिलने वाली शिक्षा और प्रशिक्षण पर गुणात्मक सुधार करेंगे और उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनको अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने पर काफी सहायता होगी। सरकार सतत रूप से दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रशासनों के साथ मिलकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई कि वह राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8 अक्टूबर 2013 के निर्णय का अनुपालन करते हुए दृष्टिबाधितों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की गणना 1996 से करके सभी बैकलॉग पदों का शीघ्र विशेष भर्ती अभियान चलाकर पात्र दिव्यांगों को रोजगार के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सरकार दिव्यांगों की सेवाओं और उनके हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आरसीआई एक्ट 1993 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया भी चला रही है। सरकार का और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ब्रेल के विकास के माध्यम से हम दृष्टिबाधितों की शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार में आने वाली सभी सीमाओं को समाप्त कर सकते हैं। अतः भारत सरकार ब्रेल के विकास के लिए और ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्रेल प्रेसों की स्थापना व वर्तमान में संचालित ब्रेल प्रेसों के आधुनिकीकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चला रही है। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार दिव्यांगों की पूर्ण भागीदारी, समानता व सम्मान से जीने के मूल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस हेतु लगातार
आप सबसे विचार विमर्श कर आवश्यक नीतिगत निर्णय व कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और करती रहेगी। आप सबको विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं व शुभकामनाएं देता हूं और उस महान आत्मा को जिसने दृष्टिबाधितों को दृष्टि दी, समाज का एक उपयोगी अंग बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2-3 मिनट का कार्यक्रम और है। मैं अपने सांस्कृतिक विंग के अध्यक्ष श्री मनोज वाजपेयी जी से आग्रह करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। मंत्री सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग आदरणीय श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, सेक्रेटरी मैडम, आप दोनों ने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के द्वारा आयोजित किए जाने वाले लुई जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा हम सभी को उत्साहित किया। लगातार ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर हम सभी को उत्साहित करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यों के माध्यम से दिव्यांगों के लिए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अपने संघ की ओर से, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से तथा समस्त दृष्टिबाधित समाज की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तत्पश्चात चेतनापुंज आदरणीय श्रीमान संतोष कुमार रुंगटा जी, जिनका जीवन ही दृष्टिबाधितों के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना के संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण है, मैं हृदय से उनके प्रति अपने समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अधिकार स्थापित किए कानून और जुनून से, संघर्ष की गौरव कहानी लिखी हर पल खून से, वे दृष्टिबाधित वर्ग के हित के लिए कुछ यूं लड़े, जिनकी बदौलत हम खड़े सम्मान और सुकून से, जिनकी बदौलत हम खड़े सम्मान और सुकून से। जब भी दृष्टिबाधितों के लिए समतामूलक संघर्षों को याद किया जाएगा, समाज चेतनापुंज आदरणीय रुंगटा जी के नाम को गौरव से याद करेगा। मैं प्रोफेसर मलिक मैम को भी, उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के विभिन्न आयामों में एक नया आयाम जोड़ा, वो है सांस्कृतिक आयाम। मनुष्य इसी वजह से मनुष्य है कि उसके पास संस्कृति है, उसके पास विचार हैं, उसके पास विचारों के संवहन की क्षमता है, उसके पास अपने भाव और अपने विचारों के माध्यम से सामाजिक उत्कर्ष करने का सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य हमें सांस्कृतिक आयोजनों से ही प्राप्त होता है। आदरणीय रुंगटा जी एवं प्रोफेसर मलिक मैम के नेतृत्व में हम 6 वर्षों से लुई जन्मोत्सव सप्ताह मनाते आए हैं, और इस पूरे सप्ताह विभिन्न गतिविधियों का, सांस्कृतिक गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, जिसमें समसामयिक विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, रीडिंग राइटिंग कंपटीशंस, संगीत की प्रतियोगिताएं, इसके माध्यम से दृष्टिबाधित समाज को साहित्य, संगीत, कला और वैचारिक पुष्टि प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं दोनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने सभी छात्र मित्रों एवं सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ मित्रों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वर्ष का लुई सप्ताह चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी मनाया, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के उन्हें सफल बनाया, और आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को, लुई ब्रेल महोत्सव को भी उन्होंने सफल बनाया।
मैं सभी प्रतिभागियों, संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं दृष्टिबाधित समाज के उन सभी जागरूक लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, जो लुई महान की गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी के प्रति, सेक्रेटरी मैडम के प्रति, आदरणीय रुंगटा जी के प्रति, प्रोफेसर मलिक मैम के प्रति एवं समस्त जागरूक सदस्यों के प्रति इतना ही कहना चाहता हूं कि दृष्टिहीन के उद्धार खातिर जो ख्वाब देखे थे लुई ब्रेल ने, नेत्रहीन के उद्धार खातिर जो ख्वाब देखे थे लुई ब्रेल ने, आप सभी की अगुवाई में अब वे हकीकत में ढल रहे हैं। आप सभी की अगुवाई में अब वे हकीकत में ढल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पे हमारी प्रतियोगिताओं के आयोजन के पश्चात जो पारितोषिक वितरण समारोह हुआ, इसमें अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए माननीय मंत्री जी का राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ हृदय से आभारी है और उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम हमारे और सरकार के बीच में एक सेतु का कार्य करेगा और दृष्टिबाधितों की आवश्यकताओं को सरकार को समझाने में सफल सिद्ध होगा। अंत में बस 4 लाइन कह के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और राष्ट्रगान के बाद यह कार्यक्रम संपूर्ण होगा कि तुम्हारी याद का जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह ये दिन महीने साल पूछेंगे, अभी तो खुशनुमा लम्हात को हम अलविदा कह दें, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। माननीय मंत्री जी को पुनः पौन्येन उनको धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व राष्ट्रगान के लिए हम सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान इधर से हम गाते हैं और सब लोग खड़े होकर अपने राष्ट्र का सम्मान करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक बार सब लोग अपने अपने स्थान पर जय घोष करेंगे। भारत माता की जय।